हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए 8th क्लास की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में आपके लिए सबसे आसान रहेगा समझना। पहले मैं आज आपको सारे इस चैप्टर के बेसिक्स बताऊंगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होंगे और क्वेश्चंस को हम फिर इजीली कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखो, पहले मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ जो एक 5th 4th क्लास का बच्चा भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है, लेकिन अगर उसको उस चीज़ों के बारे में पूरी तरह से पता हो तो। जैसे हम ये कहें कि अगर एक बुक की कॉस्ट हमारे को कोई बता दे, कॉस्ट ऑफ वन बुक वो कितनी है, मान लो 10 रुपीज़ है, और आपसे कोई पूछे कि बताओ फिर कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी। आप दुकानदार के पास जाके कहते हो कि मेरे को 5 बुक चाहिए। दुकानदार कहता है कि एक बुक जो है ना वो 10 रुपए की आती है, तो फिर 5 बुक के लिए आप उसको कितने पैसे दोगे? आप कहोगे 10 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 रुपीज़ की आएगी। सिंपल सी बात है। अगर एक बुक 10 रुपए की आती है तो 5 बुक्स कितने की आएगी हमारी? 50 रुपीज़ की आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बता दे कि एक बुक की कॉस्ट कितनी है, फिर आपको चाहे कितनी भी बुक्स की पूछ ले, आप उस एक बुक वाली कॉस्ट को उस नंबर ऑफ बुक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ पहले। अगर मान लो आपको कोई कह दे कि कॉस्ट ऑफ वन पेन वो मान लो 28 रुपीज़ है, और हमारे को निकालनी है कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। 12 पेन्स की कॉस्ट बताओ, तो मैं कहता हूँ एक पेन की कॉस्ट तो अपने को पता ही है कितनी है, 28। तो 12 की कितनी होगी? ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होएगी? इसको 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 2 जा 56 और 28 1 जा 28, यानी कि 6, और ये कितना आएगा 336। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 336 रुपीज़। ये आ जाएगी अपनी कॉस्ट। तो ये तो बात थी कब? जब हमारे को एक पेन की कॉस्ट दे रखी हो और हमें ज़्यादा पेन की कॉस्ट निकालनी हो। लेकिन एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन तो 8th क्लास में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा कि कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इज रुपीज 27, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। हमारे को 8 पेन्स की कॉस्ट पूछी है और हमारे को कितने पेन की कॉस्ट गिवन है? 3 पेन्स की। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप टारगेट बना लो, अपनी नोटबुक्स में लिख लो कि एक पेन की कॉस्ट हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर एक पेन की कॉस्ट अपने को पता लग गई, फिर तो चाहे हमारे को कितने भी पेन की कॉस्ट निकालनी हो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? एक पेन की कॉस्ट पता करना। तो वो कैसे पता करोगे? देखो, अब सॉल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का। देखो, अपने को दुकानदार कहता है कि अगर आप मेरे से 3 पेन खरीदोगे ना, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, तो वो 27 के है। आप मेरे को बताओ, आप खरीदना चाहते हो सिर्फ एक पेन, तो वो 27 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? आप कहोगे कम में आएगा, क्योंकि 27 में तो 3 पेन आ जाते हैं, लेकिन हमारे को तो कितना चाहिए? सिर्फ एक पेन चाहिए। तो अगर आपको एक पेन की कॉस्ट निकालनी हो तो 27 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक पेन कितने का आएगा? 9 रुपये का आएगा। भाई एक पेन 9 का आएगा, 9 + 9 + 9, तभी तो 3 पेन 27 के आएंगे ना। तो 27 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड। एक पेन की कॉस्ट आ गई। अब मैं आपको कहता हूँ, अगर एक पेन की कॉस्ट मिल गई और अब आपसे क्या पूछी है? 8 पेन्स की, तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स कितनी होगी? जो एक पेन की कॉस्ट है उसको 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड होता है करने का इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। आपको पता होनी चाहिए कि एक बुक की कॉस्ट आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, और फिर एक बुक की कॉस्ट से अगर 5 की निकालनी हो, 10 की निकालनी हो, 20 की निकालनी हो, तब हम कैसे निकालेंगे। ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो बहुत आसान होने वाला है अब आपके लिए ये चैप्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आप समझोगे तभी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लो एक है नंबर ऑफ बुक्स, एक मैं कहता हूँ नंबर ऑफ बुक्स और एक मैं कहता हूँ अमाउंट। इन दोनों टर्म्स में, ये टर्म्स है, ठीक है, ये भी क्या है? टर्म है, यानी कि नाम है किसी का, ये मान लो। और ये भी क्या है? टर्म है, ये भी किसी का नाम है। इन दोनों टर्म में रिलेशन है एक, इन दोनों टर्म में क्या है? एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है? वो रिलेशन क्या है? कैसा रिलेशन है? मैं लिख देता हूँ सब चीज़ें। कैसा रिलेशन है? कैसा का मतलब होता है
एक होता है सीधा रिलेशन, सीधा रिलेशन, और एक होता है आपका उल्टा रिलेशन। मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको नहीं समझा रहा अभी। सीधा रिलेशन, सीधे रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और उल्टा रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, ये है। अब सीधे रिलेशन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि सीधे रिलेशन का मीनिंग है क्या। देखो, आप दुकानदार से जितनी बुक्स खरीदोगे, अगर बुक्स की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, दुकानदार कहता है कि एक बुक जो है ना, मान लो 50 रुपीज़ की आती है, एक बुक कितने की आती है, 50 की। अगर आप एक से ज़्यादा बुक खरीदोगे तो आप मेरे को ये बता दो, तो पैसे आपको 50 देने पड़ेंगे या 50 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप कहोगे 50 से ज़्यादा, क्योंकि 50 रुपीज़ की तो सिर्फ एक बुक आती है। दो खरीदेंगे तो 100 देने पड़ेंगे, तीन खरीदेंगे तो 150 देने पड़ेंगे, यानी कि रुपीज़ 50 से क्या देने पड़ेंगे अपने को, ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो देखो, मैं कहता हूँ अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये भी चीज क्या होगी आपकी, इंक्रीज। तब कहते हैं इन दोनों टर्म्स में कैसा रिलेशन आपका, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कि अगर आप नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज करोगे तो पैसे भी आपको क्या देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक तरीका मैं आपको, एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं रियल लाइफ से। जैसे एक होती है गाड़ी की स्पीड, और एक क्या होती है, डिस्टेंस। आपको सबको पता है स्पीड क्या होती है। जैसे मान लो आप एक घंटे में मान लो साइकिल से जाते हो 10 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक घंटे में आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, तो स्पीड है मान लो आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस मान लो एक घंटे में आपने कितनी ट्रेवल करी, 10 किलोमीटर। सॉरी, तो मैं ये बता रहा हूँ आपकी, अगर मान लो स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो एक घंटे में आप कितना जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा दो, 13 किलोमीटर पर आवर कर दो, तो एक घंटे में कितना दूर चले जाओगे आप, 13 किलोमीटर चले जाओगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर स्पीड आपकी बढ़ेगी तो आप डिस्टेंस क्या ट्रेवल करोगे, ज़्यादा ट्रेवल करोगे। उतने ही टाइम में, एक घंटे का टाइम हम लेके चल रहे हैं, आप बताओ मेरे को, अगर आप धीरे चलोगे तो कम दूर जा पाओगे, अगर आप तेजी से भागोगे तो ज्यादा दूर चले जाओगे। तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा कवर की जाएगी। तो इन दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है आप मेरे को बताओ, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, कि एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़े, और एक चीज कम हो तो दूसरी चीज भी कम हो। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो देखो, 5 बुक्स 50 रुपीज़ की आती है, 5 बुक्स कितने की आती है, 50 रुपीज़ की आती है। तो एक बुक कितने की आएगी, 10 की आएगी। एक बुक कितने रुपीज़ की आएगी, 10 रुपीज़ की आएगी। अब आप मेरे को बताओ, ये नंबर ऑफ बुक्स थी, नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी आपकी, देखो कम होगी ना, 5 से 1 कर दी तो पैसे भी तो कम हो गए, पैसे भी दुकानदार कम ले रहा है। तो एक चीज कम हुई तो दूसरी भी कम हुई इसके साथ साथ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। आप समझ गए, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि कैसी कैसी टर्म्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अब आती है बात इनवर्स की। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी एग्जाम्पल हमारे को पता होना चाहिए कि किन दो टर्म्स के बीच रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कुछ चॉकलेट्स है, आपके पास क्या है, कुछ चॉकलेट्स है। कितनी चॉकलेट्स है, मान लो आपके पास 100 चॉकलेट्स है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स है आपके पास 100। और आप अपने बर्थडे पे अपनी क्लास के बच्चों को चॉकलेट्स बांटना चाहते हो। आप घर से 100 चॉकलेट लेके गए, और आपको आइडिया था कि क्लास में हमारे बच्चे तो 25 है, लेकिन आएंगे कितने, आज 20 बच्चे आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 20। और क्लास में 20 बच्चे ही आए, तो मेरे को बताओ 100 चॉकलेट है और आपको 20 बच्चों में बांटनी है, तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, ईच ईच स्टूडेंट विल गेट, एक बच्चे को कितनी, 5 चॉकलेट मिलेगी ना। ईच स्टूडेंट विल गेट 100/20, यानी कि 5 चॉकलेट्स। एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट मिलेगी। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि क्लास में सारे के सारे बच्चे आ गए 25 के 25, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब की बार 20 नहीं है, कितने हैं, 25 है। तो आप अब बता दो, एक बच्चे के हिस्से में 5 चॉकलेट आएगी या 5 से कम आएगी या 5 से ज़्यादा। देखो, एक चॉकलेट तो आपके पास उतनी है, अगर लेने वाले बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में चॉकलेट क्या आएगी, कम आएगी। अब कितनी आएगी बता दो, ईच स्टूडेंट विल गेट, आप कहोगे 100 को 25 से डिवाइड कर दो, यानी कि अब की बार चॉकलेट कितनी आएगी, 4। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो
यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, देखो बढ़े, 20 से कितने हो गए 25, ये तो बढ़े, लेकिन चॉकलेट्स जो हर एक बच्चे को मिली वो घट गई, पहले 5 थी अब कितनी होगी 4, ये कम होगी। रिलेशन कैसे देखना, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। एक चीज बढ़े, एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो, या एक चीज कम हो दूसरी चीज बढ़े, तो रिलेशन कैसा होता है आपका, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। एक तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, किससे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो आप मेरे को ये बताओ, आपकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो क्या आपको टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, एक बच्चा घर से जो है ना पैदल जाता है, डिस्टेंस मान लो है ये 3 किलोमीटर, आपके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। एक बच्चा पैदल जाता है, एक बच्चा साइकिल से जाता है। पैदल जाने वाले की स्पीड क्या है, मान लो कम है, साइकिल से जाने वाले की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो आप खुद बता दो मेरे को, कौन बच्चा स्कूल जल्दी पहुंचता है, साइकिल वाला बच्चा जल्दी पहुंचेगा, जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा, और जो पैदल वाला बच्चा है वो लेट स्कूल पहुंचेगा। ये क्या होगा, लेट स्कूल पहुंचेगा, ठीक है, लेट पहुंचेगा, ये तो आपको सबको ही पता है। कहने का मतलब ये स्कूल जल्दी क्यों पहुंच गया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ स्पीड अगर मोर यानी कि ज़्यादा होगी, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा आपका बताओ, कम लगेगा, लेस यानी कि कम लगेगा। और आप कहोगे अगर स्पीड हमारी कम होगी, लेस होगी, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम क्या लगेगा आपका, मोर यानी कि ज़्यादा। तो देखो रिलेशन उल्टा हो गया ना, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, यानी कि एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ क्या है, ज़्यादा। तो स्पीड और टाइम में हमेशा ध्यान रखना कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्स रिलेशन। कभी भी आपसे पूछे कि स्पीड के बढ़ने पे टाइम कितना लगेगा, आप कह देना पहले से कम लगेगा। जितना पहले टाइम लगता था, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे तो उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम क्या लग जाएगा अपना, कम लग जाएगा। जैसे हमें मान लो यहाँ मान लो एक एक सिटी है, मान लो हिसार, एक सिटी है मान लो रोहतक, हमें हिसार से रोहतक जाना है, डिस्टेंस फिक्स है। आपकी गाड़ी की स्पीड आप इंक्रीज करोगे, गाड़ी आप क्या करोगे, तेज चलाओगे, तो टाइम आप मेरे को बता दो कम नहीं लगेगा। गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, और अगर गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाएगी तो आपका टाइम क्या लगेगा, रोहतक पहुंचने में ज़्यादा लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये है। तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, ये मेरी बात आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया आज कि इनवर्स रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है। एक तो आपको ये समझ आना चाहिए, फिर आप कुछ जो है ना रिलेशंस लिख लो, सम रिलेशंस, इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये क्वेश्चन सोल्व करते समय आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखो ये कैसे काम आएंगे, आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब लिखवा दूंगा, ठीक है। और 1 मीटर की बात करें तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसमें 10 सेंटीमीटर। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, यूनिट सही है तो ठीक है, हम 4th 5th क्लास से सीखते आते हैं ये चीज़ें। तो फिर हमारे को पता होना चाहिए कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। और 1 मिनट के अंदर अगर मैं बात करूं कि सेकंड्स कितनी होती है, तो आपको पता है 60 सेकंड्स होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड होती है, ये तो आपको पता ही है। किलोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं और मीटर से किलोमीटर कैसे बनाते हैं। जैसे मैं मान लो ये कहूँ कि 2 आवर्स है, 2 आवर्स में मेरे को बताओ मिनट कितनी होगी। तो आर के मिनट बनाने हो तो क्या कर दो, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 120 मिनट्स होगी। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में डबल होएगी, 3 घंटे में ट्रिपल होएगी, ऐसे। लेकिन मैं आपसे पूछूं बताओ 2.5 आवर्स में कितनी मिनट होगी। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 यानी कि 2.5 घंटे होता है। आप मेरे को बताओ 1 घंटे में 60 मिनट होती है, फिर अगले घंटे में भी 60 मिनट होती है, फिर आधा घंटा बच गया उसमें 30 मिनट होएगी, तो टोटल कितना हो गया, ये 150 मिनट्स होएगी। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का तो, कि 2.5 आवर्स में कितनी मिनट होती है, 150 मिनट्स होती है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। अब जैसे मान लो किलोमीटर की बात करूं मैं, 3 किलोमीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने हैं, 3000 हो जाएंगे। मैं कहूँ 2.5 किलोमीटर में बताओ
तो आप कहोगे जितने भी किलोमीटर है ना उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो क्या बन जाएगा आपका मीटर। और ये कैसे सोल्व होएगा, इसको 2.5 को लिख दो 25/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 इंटू 100 कितना होता है आपका 2500 होता है। तो ये कितने आ जाएंगे आपके मीटर आ जाएंगे। तो किलोमीटर को मीटर में ऐसे चेंज करते हैं, आर को मिनट्स के अंदर ऐसे चेंज करते हैं। तो ये यूनिट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो जो आपके चैप्टर में काम आएगी मैंने आपको बता भी दी है। फिर बाकी जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होएगी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि चैप्टर 13 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के आएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन के आएंगे, उनको सोल्व कैसे करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखाऊंगा, और उनमें यूनिट्स कैसी कैसी यूज होगी वो मैंने आपको बता दिया। तो बस ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रखना, आपको आने वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 13.1 और उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है तो जितने भी एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चन है जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आप हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।